नालंदा विधानसभा क्षेत्र स्थित महाबोधि कॉलेज में रविवार को जननायक कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, एमएलसी नीरज कुमार और एमएलसी रीना। कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यों और उनके बिहार के विकास में योगदान पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने बिहार के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस दौरान जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि चुनाव के बारे में अभी कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा हमेशा जनाधार का सम्मान किया है, अभी घोषणा होना बाकी है कि किसकी सरकार बनेगी। वहीं एमएलसी नीरज कुमार ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली पूर्ण बहुमत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर में किए गए उन्हें मिजोरम में वोट मांगने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भाजपा की हार की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री मोदी को लेनी चाहिए। वहीं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा की बढ़त है, लेकिन परिणाम आना। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस चुनाव में सत्ता का भरपूर दुरुपयोग किया गया है। सत्ता के दुरुपयोग के बाद भी अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है तो ये इन लोगों का दुर्भाग्य है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें एक राज्य मिजोरम, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी के मणिपुर में किए गए राजनीतिक पाप के चलते उनको हिम्मत नहीं हुआ मिजोरम की जनता से वोट मांगने का। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में बढ़त मिली है और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गत भी हुई है। तो जस तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तो दूसरे राज्य में अपजस लीजिएगा ना। तेलंगाना का अपयश कौन लेगा, चूंकि आप ही के नेतृत्व में चुनाव हुआ है। अभी गिनती चल रहा है, बढ़त में हो सकता है बीजेपी, पूरा परिणाम आना चाहिए। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है, आप जानते हैं कि प्योर जो चुनाव हुआ, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है और उस सत्ते के दुरुपयोग में भी अगर सरकारी लोग नहीं बनाते हैं तो दुर्भाग्य न है। तो सत्ता तुमको मिलना ही है। इस तरीके से दुरुपयोग हुआ है। अब बोलिए, राजस्थान में सांसद 7 विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, 7 आदमी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। तो उस तरीके के जो पार्टी है बीजेपी, सबको प्रलोभन देती है, पैसे पर वोट लेती है, तो उसके बारे में क्या कहना है। कुछ भी हो सकता है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। 7 वो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। अब बोलिए, जो भारत सरकार का मंत्री रहा है उसको आप चुनाव लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री भी बनेगा, एगो कह रहे हैं बनेगा। मैंने हर जात का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा।